अरे नीचे की मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया अब तक। तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। जहां एक तरफ 2024 नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले पूरे ही देश भर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच तमाम दिग्गज नेता हैं जो अपने बयानों के चलते तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और वहीं आलोचनाओं का सामना करते हुए भी देखे जा रहे हैं। यही नजारा देखने को मिल रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब से विधानसभा में वो बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर खुलकर बातें रखी, उसे सुनने के बाद यहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर टिप्पणी की है और अब बात यहाँ पर उनके इस्तीफे तक पहुंच गई है। इसी को देखते हुए अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा विधानसभा में। देखिए जरा। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि नीतीश कुमार के हिसाब से वो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान को लेकर अब यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं, वो भी विधानसभा में। और ऐसे में देखा गया है कि अब अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी है। मालूम हो कि बीजेपी नेत्री अपर्णा विष्ट यादव ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उनका कहना रहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं अब स्मृति ईरानी भी आगे आ गई हैं और इस बीच उन्होंने कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को भी लपेटे में ले लिया है कि आखिरकार इस गठबंधन की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। सुनिए जरा कि स्मृति ईरानी इस पर क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। भारत माता की मेरा आग्रह है, बिहार में स्थान पर बैठेंगे विधानसभा नीतीश कुमार जी की अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना। ये वो सदन है जिसमें संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है।
मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। मैडम राहुल गांधी, आपने देखा, इसी वजह से यहाँ पर अब बिहार की सियासत काफी तेज हो चुकी है। देश भर में उनके इस बयान के चलते अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर स्मृति ईरानी के इस बयान से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कांग्रेस पर हमेशा ही हमलावर रहती हैं स्मृति ईरानी। अब आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस की खेमे की तरफ से इस पर क्या कुछ बयानबाजी दी जा सकती है, आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर कोई बात रखेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।